Welcome to this class of Discrete Mathematics for BSc third year. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Meera Girls College, उदयपुर। आज का लेक्चर हमारा प्रॉब्लम्स ऑन परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का सेकंड पार्ट रहेगा। यहाँ हम इस डिस्कशन के फर्स्ट पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। अब हम प्रॉब्लम देखते हैं। इस प्रॉब्लम में a student is required to attempt 6 questions in all out of 10 questions in 2 sections, each section containing 5 questions। तो टोटल 10 questions हैं, उनको 2 सेक्शन A एंड B में बांटा हुआ है और हर एक सेक्शन में 5 questions हैं। स्टूडेंट को टोटल 6 questions करने हैं। तो प्रॉब्लम है कि इन हाउ मैनी वेज कैन ही सेलेक्ट इफ़ ही इज़ नॉट अलाउड टू सेलेक्ट मोर देन 4 फ्रॉम एनी सेक्शन। अब किसी भी एक सेक्शन में स्टूडेंट को 4 से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लेने हैं, तो इस टाइप से क्वेश्चंस करने के कितने तरीके हो सकते हैं वो हम यहाँ देखते हैं। पहली पॉसिबिलिटी है कि अगर स्टूडेंट 4 क्वेश्चन सेक्शन ए में से ले लेता है तो टोटल क्योंकि उसे 6 क्वेश्चंस करने हैं, बाकी के बचे हुए 2 से बी सेक्शन में से करने पड़ेंगे। अगर वो 3 क्वेश्चन सेक्शन ए में से लेता है तो बचे हुए 3 बी में से करने पड़ेंगे, और अगर वो 2 क्वेश्चन सेक्शन ए में से करता है तो 4 उसको सेक्शन बी में से करने पड़ेंगे। क्योंकि हर एक सेक्शन में 5 ही क्वेश्चंस हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे ये आप देखिए। फर्स्ट ऑप्शन में सेक्शन ए में से 5 में से 4 लिए तो 5C 4 वेज में, एंड सेक्शन बी में से 5 में से 2 लिए तो ये 5C 2 वेज हो गए। तो ये आपके फर्स्ट ऑप्शन के कॉम्बिनेशंस हो गए। सेकंड ऑप्शन में सेक्शन ए में से 5 में से 3 और सेक्शन बी में से 5 में से 3 भी लिए, तो ये आपके सेकंड ऑप्शन के कॉम्बिनेशंस बन गए। और थर्ड ऑप्शन में ए सेक्शन में से 5 में से 2 लिए हैं और बी सेक्शन में से 5 में से 4 लिए, तो ये थर्ड ऑप्शन के कॉम्बिनेशंस बन गए। इनको टोटल कर देंगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगी ऑफ सेलेक्टिंग क्वेश्चंस। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसमें हमें निकालना है कि हाउ मेनी 4 लेटर्ड वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड इनइफेक्टिव। तो इनइफेक्टिव जो आपका शब्द है, इसके लेटर्स को यूज़ करते हुए कितने 4 लेटर्ड वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, ये आपको निकालना है। अब इनइफेक्टिव को आप इसमें आप गिनेंगे नंबर ऑफ लेटर्स, तो आप गिन के देख सकते हैं कि इसमें इन ऑल 11 लेटर्स हैं। उसमें से 2 I's हैं, 3 E's हैं, 2 F's हैं और बाकी N, C, T और V एक एक बार आ रहे हैं। तो टोटल हमारे पास 7 टाइप्स ऑफ लेटर्स इनइफेक्टिव में प्रेजेंट हैं। 3 ये वाले और 4 आपके N, C, T एंड V। अब 4 लेटर्ड वर्ड फॉर्म अपने को करना है, तो इसको अलग अलग केसेस में हम कंसिडर करेंगे कि किस किस तरह से 4 लेटर्ड वर्ड फॉर्म किया जा सकता है। तो पहला केस हम ले रहे हैं व्हेन ऑल 4 लेटर्स आर डिफरेंट। चारों लेटर्स अगर आपको अलग अलग तरह के रखने हैं, तो यहाँ पर आप देखिए, हमने अभी देखा था कि इस वर्ड में टोटल 7 टाइप्स ऑफ लेटर्स प्रेजेंट हैं। इन 7 में से आप कोई से भी 4 ले लेते हैं तो दे विल ऑल बी डिफरेंट। सो नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 आउट ऑफ 7 डिफरेंट टाइप्स, ये हो जाएगा 7C4। अब 7C4 लेटर्स आपने सेलेक्ट कर लिए। क्योंकि आपको वर्ड बनाना है तो वर्ड में अरेंजमेंट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। क्योंकि आप ABC लिखें वो अलग वर्ड होता है, CAB लिखें वो अलग वर्ड होगा। तो अब 4 लेटर्स को चूज़ करने के बाद, इनको चूज़ करने के वेज आ चुके हैं 7C4। अब हमको इनको अरेंज करना पड़ेगा 4 पोजीशंस में। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग दैम ये हो जाएगा आपके पास 4 लेटर्स को 4 पोजीशंस पे अरेंज करना है, तो 4P4 दैट इज इक्वल टू फैक्टोरियल 4 वेज आपके पास आ जाएंगे।
इसलिए टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स ऑफ दिस टाइप का मतलब व्हेन ऑल 4 लेटर्स आर डिफरेंट, ये हो जाएगा 7C4 वेज ऑफ चूजिंग मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल 4 वेज ऑफ अरेंजिंग, एंड दिस व्हेन कैलकुलेटेड गिव्स यू 840। इस फिगर को हम मान लेते हैं, सपोज दिस इज इक्वल टू N1। तो N1 आपके पास ऐसे वर्ड्स आ जाएंगे जिसमें ऑल 4 लेटर्स आर डिफरेंट। अब हम अगला केस देखेंगे। नेक्स्ट केस हम लेते हैं व्हेन 3 लेटर्स आर अलाइक एंड 1 इज डिफरेंट। 3 लेटर्स एक जैसे और लास्ट वाला डिफरेंट आपको लेना है। तो अब देखिए 3 लेटर्स अगर एक जैसे लेने हैं तो सिर्फ ईज आपके पास ऐसा लेटर है जहाँ 3 एक जैसे अवेलेबल हैं। तो 3 एक जैसे चूज़ करने की सिर्फ एक ही तरीका है। अब जो डिफरेंट वाला आपको लेना है लेटर, टोटल अपने पास 7 टाइप्स ऑफ लेटर्स थे, उसमें से ई आप ऑलरेडी चूज़ कर चुके हैं, तो बचे आपके 6 तरह के लेटर्स। उसमें से जो डिफरेंट वाला है, तो डिफरेंट वन कैन बी चोजन इन एनी ऑफ द रिमेनिंग 6 वेज। इसलिए टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग विल बी इक्वल टू ये 3 अलाइक को चूज़ करने का एक ही तरीका और डिफरेंट लेटर्स जो लास्ट वाला उसको चूज़ करने के 6 तरीके। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग हो जाएगा 6। अब अपने को इन्हें अरेंज करना है, तो अरेंज करने के लिए देखिए नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग के लिए आपके पास टोटल आ जाएगा ऊपर फैक्टोरियल 4, क्योंकि 4 लेटर्स हैं टोटल, उसमें से 3 आर अलाइक ऑफ 1 काइंड एंड 1 इज डिफरेंट। तो नीचे फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 3 आ गया, ये अपने को मिल गया नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग। देयरफॉर दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स ऑफ दिस टाइप, नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग। दिस विल गिव यू टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स ऑफ दिस टाइप, और इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं N2 से। तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि व्हेन 2 लेटर्स आर अलाइक एंड 2 आर डिफरेंट। अब 2 एक जैसे लेटर्स आपको सेलेक्ट करने हैं, तो 2 एक जैसे लेटर्स अपने पास आईज में अवेलेबल हैं, ईज में अवेलेबल हैं और ओज में अवेलेबल हैं। तो इनमें से आप 2 अलाइक चूज़ कर सकते हैं। अब इनमें से 2 अलाइक आप इन 3 में से कोई सा भी कॉम्बिनेशन, कोई से भी मतलब लेटर्स चूज़ कर सकते हैं। तो 2 अलाइक चूज़ करने के तरीके हो जाएंगे 3C1, या सिंपली आप 3 कह सकते हैं। 3 वेज में आप चूज़ कर सकते हैं, या तो आई करो, ई करो या ओ करो। अब आते हैं 2 डिफरेंट लेटर्स पे, क्योंकि यहाँ आपको 2 लेटर्स अलाइक चाहिए एंड 2 डिफरेंट चाहिए। तो अब ये 2 डिफरेंट की पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं। अलाइक वाले लेटर्स में से आपने आईज, ईज या ओज में से कोई भी एक चूज़ कर लिया, तो अब आपके पास 2 तरह के लेटर्स यहाँ से बचेंगे और 4 तरह के डिफरेंट लेटर्स आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो टोटल 6 टाइप्स ऑफ लेटर्स आर अवेलेबल, जहाँ से आप 2 डिफरेंट चूज़ कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर हमने 6 में से 2 चूज़ किए हैं, 2 डिफरेंट। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग हो गए आपके पास दिस 3C1 मल्टीप्लाइड बाय 6C2 विच गिव्स यू 45। अब एक बार सेलेक्ट करने के बाद इनको अरेंज करना है। तो अरेंज करने के लिए वही फॉर्मूला लगेगा आपके पास, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स आपके पास 4 हैं, इसलिए न्यूमरेटर में फैक्टोरियल 4 आएगा। 2 आर अलाइक ऑफ 1 काइंड एंड एक आपके पास डिफरेंट है, तो ये आ गया आपके पास इक्वल टू 12। इसलिए टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स ऑफ दिस टाइप विल बी गिवन बाय नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग, एंड इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं N3 से। अब एक और केस पॉसिबल है कि व्हेन 2 लेटर्स आर अलाइक ऑफ 1 काइंड एंड बाकी के जो बचे हुए 2 हैं दे आर अलाइक ऑफ अ डिफरेंट काइंड। अब इसमें क्योंकि अलाइक लेटर्स आपके पास आईज में से, ईज में से एंड ओज में से आप सेलेक्ट कर सकते हैं,
तो आईज, ईज एंड ओज में से आप कोई से इन तीन में से कोई भी दो कॉम्बिनेशंस लेंगे तो आपके पास 2 लेटर्स अलाइक ऑफ वन काइंड एंड 2 ऑफ डिफरेंट काइंड हो जाएंगे। इसलिए इस केस में नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग हो जाएगा 3C2। आईज, ईज एंड ओज 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, उसमें से आप कोई से भी 2 ले सकते हैं, तो दिस गिव्स यू 3। एंड नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग जैसे हम पहले कर रहे थे उसी तरह से आएगा। टोटल लेटर्स 4 हैं, 2 अलाइक ऑफ वन काइंड एंड 2 अलाइक ऑफ सेकेंड काइंड, and this when calculated gives you 6. Therefore total number of words of this type हो जाएगा number of ways of choosing multiplied by number of ways of arranging, and this is represented by n4. अब हमको सारे केसेस के जो नंबर ऑफ वर्ड्स आ रहे हैं उन सबको आप एड अप कर दें तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 4 लेटर्ड वर्ड्स आपके पास हो जाएगा n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4, एंड टोटल आपके पास आ जाएगा 1422। अगले क्वेश्चन में देखिए, आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 45 बुक्स कंसिस्टिंग ऑफ 20 बुक्स इन इंग्लिश, 13 ऑफ तमिल एंड 12 ऑफ हिंदी, इन हाउ मेनी वेज कैन 4 बुक्स बी चोजन सो दैट 1 लैंग्वेज रिमेन्स मिसिंग। मतलब आपको 4 बुक्स इस तरह से सेलेक्ट करनी है कि एक लैंग्वेज मिसिंग रहे, 2 ही लैंग्वेजेस की बुक्स आपके सिलेक्शन में आए। तो अब आप देखिए बारी बारी से हम डिफरेंट केसेस देखेंगे। पहला केस हम वो देखेंगे जहाँ पर इंग्लिश इज़ मिसिंग। अब जब इंग्लिश मिसिंग है तो आपके पास 2 लैंग्वेजेस बचती हैं, तमिल और हिंदी। तमिल और हिंदी में से बुक्स सेलेक्ट करने के तरीके इस तरह से रहेंगे, टोटल 4 बुक्स लेनी है तो 1 तमिल की 3 हिंदी की ले सकते हैं, 2 तमिल की 2 हिंदी की ले सकते हैं, या 3 तमिल की और 1 हिंदी की ले सकते हैं। अब यहाँ आप ध्यान रखिए कि आपको ऐसा नहीं करना है कि 0 तमिल की और 4 हिंदी की ले लें, क्योंकि अगर आप तमिल की कोई भी बुक नहीं लेते हैं और हिंदी की 4 ले लेते हैं तो आपकी 2 लैंग्वेजेस मिसिंग हो जाएंगी, जबकि हमें क्वेश्चन में सिर्फ 1 ही लैंग्वेज मिसिंग रखनी है। तो सिर्फ इंग्लिश को मिसिंग रखते हुए आपके पास ये तीनों ऑल्टरनेटिव्स बनेंगे। अब इनमें नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग क्या होंगी वो आप देखिए। फर्स्ट ऑप्शन में 1 तमिल की बुक चाहिए और 3 हिंदी की चाहिए, तो तमिल की टोटल 13 बुक्स हैं, तो 13 में से 1 सेलेक्ट की, और हिंदी की 12 में से 3 बुक सेलेक्ट की, तो ये 12 में से 3 सेलेक्ट करने के तरीके हुए। So this gives total combinations for first option. सेकेंड ऑप्शन में 2 तमिल और 2 हिंदी की बुक्स रखनी है, तो तमिल की 13 में से 2 एंड हिंदी की 12 में से 2 हमने सेलेक्ट की, और थर्ड ऑप्शन में 3 तमिल की और 1 हिंदी की लेनी है, तो 13 तमिल वाली बुक्स में से 3 एंड 12 हिंदी की बुक्स में से 1 सेलेक्ट की, और इन सबको आप ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग बुक्स व्हेन इंग्लिश इज मिसिंग आपके पास आ जाएगा, और इसको आप कैलकुलेट करिए, जो भी आता है इसको हम n1 से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरीके से सेकंड ऑप्शन देखेंगे, व्हेन तमिल इज मिसिंग, तो बुक्स हैव टू बी चोजन फ्रॉम इंग्लिश और हिंदी। तो अब जो ऑप्शंस बनेंगे वो इस तरह से होंगे, 1 इंग्लिश की 3 हिंदी की, 2 इंग्लिश की या 2 हिंदी की, और तीसरा ऑप्शन 3 इंग्लिश की या 1 हिंदी की बुक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इंग्लिश की टोटल 20 में से 1 और हिंदी की 12 में से 3 सेलेक्ट करते हैं, तो ये फर्स्ट ऑप्शन हुआ। फिर दोनों की 2-2 आपको सेलेक्ट करनी है सेकंड ऑप्शन में, तो इंग्लिश की 20 में से 2 और हिंदी की 12 में से 2 सेलेक्ट यहाँ की हैं, और थर्ड ऑप्शन के लिए इंग्लिश की 20 में से 3 और हिंदी की 12 में से 1 सेलेक्ट किया, और इनको आप ऐड करेंगे तो आपके पास वो सारी वेज ऑफ सिलेक्शन आ जाएंगी जहाँ पर तमिल इज़ मिसिंग, एंड इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं n2 से। इसी टाइप से जब थर्ड लैंग्वेज हिंदी को मिसिंग रखा जाता है तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग बुक्स जो हो सकती हैं वो यहाँ पर रिप्रेजेंट की हुई हैं, और इसके नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग
यहाँ पर जैसे पिछले 2 केसेस में थे, अब की बार हिंदी मिसिंग है तो इंग्लिश या तमिल में से आपको चूज़ करनी है। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा और इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं N3 से। अब N1, N2 एंड N3 आने के बाद टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग बुक्स व्हेन वन लैंग्वेज इज मिसिंग चाहिए। तो वन लैंग्वेज मिसिंग में इंग्लिश, हिंदी या तमिल में से कोई भी मिसिंग होता है, सारे आप ऐड कर दीजिए। तो N1 plus N2 plus N3 will give you all the total of the number of ways when one language is missing. This ends our discussion on problems on permutations and combinations. इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में जो मेथड्स हमने फॉलो किए हैं, इन्हें यूज़ करके आप फर्दर प्रॉब्लम्स ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।